सभी को स्वतंत्र दिन की खूब सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल। और आज मैं आपके साथ एक डेजर्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ विद जापानीज ट्विस्ट। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बैटर से। इसके लिए एक बैटर बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ऐड करेंगे 200 ग्राम मिल्क पाउडर। आप कौन से भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। 3 स्पून मिल्क आपको इसमें ऐड करना है और मिल्क को है आपको ग्रेजुअली ऐड करना है 3 पोर्शन में। लाइक 30 ml टू 25 ml एक बैच में रहेगा इसमें, तो हम इसमें 3 टाइम्स ऐड करने वाले हैं जब तक कि थोड़ा सा स्मूथ बैटर नहीं बनता और कोई भी इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। ग्रेजुअली आपको इसे ऐड करते हुए मिक्स करना है। लाइक दिस कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अभी इस बैटर को हम 3 पोर्शंस में डिवाइड करने वाले हैं। यहाँ पे साइड बाय साइड मैंने कैरेट को भी ग्रेट करके ले लिया है। पैन में 1 चम्मच घी ऐड करते हुए मैंने इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है और इसे आपको ग्रेजुअली स्टर करते हुए पकाना है और मीडियम टू लो फ्लेम जब तक घी और कंडेंस्ड मिल्क थोड़ा सा सेपरेट नहीं हो जाता। फिर हम जो हमने बैटर पहले बना के रखा था मिल्क पाउडर का, उसे हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा बैटर हम बचा के रखने वाले हैं जो कि बाद में हमें यूज होगा। अभी इस बैटर को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके भी हम 2 अलग अलग पोर्शंस बनाने वाले हैं, तो इसमें हमें कंटिन्यूसली स्टर करते हुए पकाते रहना है ताकि कोई भी लम्स ना रहे और एक अच्छी स्मूथ कंसिस्टेंसी बनाना है, जैसे कि हम एक मिल्क पेड़ा बनाते हैं वैसा ही। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर हमारा रेडी है। अभी मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच इलायची पाउडर और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया। पैन में ये बैटर बिल्कुल भी चिपकना नहीं चाहिए, बिल्कुल इजीली ये निकलना चाहिए। तो इसका एक अच्छा साइन है कि अच्छी तरह से पक चुका होगा और इसका फ्लेवर भी अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है। तो अभी ये रेडी है। हम यहाँ पे ट्राई कलर की डेजर्ट बनाने वाले हैं। थोड़ा सा पोर्शन हम बाउल में निकाल देते हैं और बचा हुआ पोर्शन में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच जापानीज माचा। इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए सेम पकाना है, बस अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। विदाउट फूड कलर ये काफी अच्छा ऑप्शन है फॉर द ग्रीन कलर। अभी हम गाजर की बर्फी बना लेते हैं। पैन में थोड़ा सा मैंने घी ऐड किया है और ग्रेटेड गाजर, और इसे अच्छी तरह से आपको पकाना है अराउंड 2 से 3 मिनट के लिए जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता। फिर स्टर करते हुए हम ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच शक्कर अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए स्टार्टिंग में हमने जो बैटर बना के रखा था मिल्क पाउडर और मिल्क का, उसे हम ऐड करेंगे और ऐड करते हुए बैटर को गाजर के साथ अच्छी तरह से आपको पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से पक नहीं जाता और एक स्मूथ कंसिस्टेंसी बनती नहीं। इसका फ्लेवर काफी अच्छा आता है दोस्तों और ये टेस्ट में और दिखने में बढ़िया डेजर्ट है। तो आप देख सकते हैं डो हमारा अभी सेपरेट हो रहा है पैन से और ये हमारी सही कंसिस्टेंसी है गाजर बर्फी की। अभी इसे हम निकाल देते हैं और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे अभी रूम टेम्परेचर पे है। इसे आप कौन से भी शेप में बना सकते हो। मैंने इसे काफ़ी सिंपल तरीके से शेप देते हुए इसे प्रेजेंट किया है और ये टेस्ट में बिल्कुल अच्छी और काफ़ी सुंदर रेसिपी है। तो आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दो और फिर ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। सेट होने के बाद आप इसे सर्व कर सकते हो और आप देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है और कितनी सुंदर रेसिपी है और टेस्ट में भी बिल्कुल अच्छी रेसिपी है। डेफिनेटली रेसिपी को ट्राई करना और टैग मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर एन तड़का। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर रेसिपीज। धन्यवाद।